तो आप सभी का स्टडी सहयोग जीके में स्वागत है। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए जो प्रथम प्रथम प्रश्न पत्र है बच्चे और सीखना, जिसकी इकाई 6 के भाषा और सोच जो आपके 10 नंबर की आएगी, उसके मैं शॉर्ट नोट्स लेके आया हूँ। तो देखते हैं अपन प्रथम प्रश्न पत्र। ये आपके कुल 100 अंक का आएगा, जिसमें से आंतरिक मूल्यांकन जो कि वाइवा आपके 30 नंबर का होगा और बाह्य मूल्यांकन जो लिखित परीक्षा आपके 70 नंबर की होगी। इस 70 नंबर में से ये आपके जो 6 नंबर की इकाई है ये आपके 10 अंक की आएगी। तो ऐसे ही आपको हर सब्जेक्ट के हर इकाई के शॉर्ट नोट्स देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। भाषा से क्या तात्पर्य है? तो भाषा ध्वनि, प्रतीकों, संकेतों की ऐसी मान्य अवस्था है जिनके द्वारा एक भाषा के लोग आपस में विचार विनिमय कर सकते हैं। अर्थात भाषा विचारों, भावों व अन्य मानसिक सामग्री के अभिव्यक्त करने का साधन है। ठीक है, तो भाषा क्या है? तो अपनी ध्वनि, संकेतों, प्रतीकों को जो लोग आपस में जो विचार विनिमय करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? भाषा। आगे देखते हैं दोस्तों, संज्ञान से क्या तात्पर्य है? तो संज्ञान से तात्पर्य ऐसी क्रिया है, संज्ञान एक क्रिया है तो वह ऐसी क्रिया है जिसमें संवेदन, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिमा, धारणा, प्रत्यास्मरण, समस्या समाधान, चिंतन जैसी मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, चिंतन से क्या आशय है? चिंतन किसे कहते हैं? तो दीर्घकालिक स्मृति में संचित वातावरण से प्राप्त सूचनाओं एवं प्रतीकों का पुनर्व्यवस्थीकरण ही क्या है? चिंतन है। कि जो भी अपने दीर्घकालिक स्मृति, जो अपने लंबे समय तक जो याद है, और संचित वातावरण से प्राप्त सूचना, जो भी अपन को वातावरण से प्राप्त सूचना मिलती है, उनको प्रतीकों को जो पुनः व्यवस्थीकरण करना, पुनः उनको बार बार याद करना, पुनः उसको ही क्या कहते हैं? चिंतन कहा जाता है। क्या देखते हैं दोस्तों, बहुभाषिकता से क्या आशय है? बहुभाषिकता, हम जब भी किसी से संप्रेषण करते हैं तो उससे हमें जितनी भी भाषाएं जानते हैं उनके शब्दों का प्रयोग करते हैं, इस ही बहुभाषिकता कहते हैं। जैसे हम किसी से बात करते हैं, किसी भी लैंग्वेज में करते हैं, जैसे अपन हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में अधिकतर अनेक भाषाओं के शब्द सम्मिलित हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? बहुभाषिकता। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों, अनुकरण भाषा सीखने में सहायक है, समझिए। अनुकरण क्या है? भाषा सीखने में सहायक है, तो समझिए। जो भाषाएं हमारे परिवेश में बोली जाती हैं उन्हें हम सहज ही ग्रहण कर लेते हैं, एवं जो भाषाएं हमारे परिवेश का हिस्सा नहीं हैं उन्हें अपने विशेष प्रयास से सीखना पड़ता है। परिवार में बच्चा अनुकरण से सीखता है। परिवार या समाज में बड़े जैसे ही बोलते हैं बच्चे वैसा ही बोलते हैं। यदि परिवार में बातचीत में सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो बच्चा भी वैसा ही बोलेगा। जैसे जी लगाकर बोलना, आप लगाकर बोलना। तो अनुकरण भाषा सीखने में कैसे सहायक है? जैसे अनुकरण करना यानी कि कोई चीज़ अपन सीखना। ठीक है, तो जिस परिवेश में हम रहते हैं, जैसे हम इंडिया में रहते हैं और जिस परिवेश में, जिस क्षेत्र में, इंडिया के जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में जो भी बोली बोली जाती है तो उसी को बालक सीखता है। और अगर जो परिवेश में जो भी भाषा नहीं है उसको सीखने के लिए अलग से प्रयास करना पड़ता है। और जैसे कि अपने परिवार में कोई बच्चा होता है तो अगर परिवार में सभी जने अगर सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं आपस में तो वह भी सम्मानजनक शब्द ही सीखेगा। अगला देखते हैं दोस्तों, भाषा विकास किसे कहते हैं? तो भाषा विकास एक ऐसी क्षमता के विकास से होता है जिसके द्वारा बच्चा अपने भाषाओं, इच्छाओं एवं विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों की इच्छाओं एवं भावों को ग्रहण करता है। अब देखते हैं भाषा विकास के भाग, कि भाषा विकास के कितने भाग हैं। तो पूर्व भाषा विकास, उत्तर भाषा विकास। ठीक है, बालक जब फर्स्ट में जो भाषा सीखता है वह, और बाद में सीखता है जो उत्तर भाषा विकास है। तो दोस्तों, पूर्व भाषा विकास में शिशुओं की भाषा 4 प्रकार से, जैसे रुदन यानी रोना, ध्वनियाँ, हाव भाव एवं सांकेतिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रदर्शित होती हैं। उत्तर भाषा विकास में दूसरों की भाषा को समझना, शब्दावलियों का निर्माण करना, वाक्य संरचना करना, उच्च एवं भाषा का अधिकार आता है। अगला देखते हैं दोस्तों, संप्रेषण को परिभाषित कीजिए। संप्रेषण यानी बातचीत करना। संप्रेषण वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति एक ही संगठन में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं ताकि एक सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। अर्थात संप्रेषण चिंतन, विचारों, तथ्यों, संवेगों के आपसी आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है। अब देखते हैं संप्रेषण कितने प्रकार का होता है। संप्रेषण के प्रकार निम्न आधार पर। संप्रेषण के आधार शाब्दिक, अशाब्दिक। शाब्दिक यानी मौखिक, दृश्य और लिखित। मौखिक में आता है बोलना, गीत, कविता। दृश्य में आता है तस्वीर, मानचित्र, फिल्म, चार्ट आदि। लिखित में आता है किताब, पत्रिका, समाचार पत्र।
अशाब्दिक में आता है मुख मुद्रिता, आंखों की भाषा, शारीरिक भाषा, ध्वनि संकेत, संकेतात्मक उत्तर। ठीक है, शाब्दिक यानी शब्द के रूप में, जैसे बोलना हो गया, दृश्य देखना हो गया, किसी चीज़ को लिखा हुआ देखना हो गया, खुद लिखना हो गया, जैसे जैसे किताब देखना, पत्रिका, जैसे तस्वीर को देखना, मानचित्र देखना, फिल्म देखना, बोलना, गीत गाना, कविता। ठीक है, और इधर अशाब्दिक यानी शब्द नहीं होते, जैसे मुख जैसे जो मुख होता है, जो अपने किसी का मुँह देखकर और इधर-उधर इशारा करके और मुँह जो चेहरा देखकर अपन को आभास हो जाता है। आँखों की भाषा यानी आँखों से इशारा करना, ये भी भाषा होती है। शारीरिक यानी हाथों का इशारा करना, शारीरिक भाषा। ध्वनि संकेत, कोई भी ध्वनि निकालना, और संकेतात्मक कूट भाषा, ये अपन को संकेत देते हैं, उसके माध्यम से भी समझते हैं। संप्रेषण विभिन्न पक्षों के आधार पर, अलग अलग पक्ष के आधार पर संप्रेषण के संप्रेक्षण यानी आपस में बातचीत करना, आपस में क्या करना, बातचीत करना। तो आप इस क्वेश्चन को आप बड़ा करके अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। तो पहला पॉइंट है कि दो व्यक्तियों में संप्रेक्षण। ठीक है, अलग अलग पक्ष में देखेंगे तो दो पक्षों में, दो व्यक्तियों के बीच में संप्रेक्षण हो सकता है। लघु समूह यानी छोटे समूहों में संप्रेक्षण हो सकता है। दीर्घ समूह या सार्वजनिक यानी बड़े समूह में संप्रेक्षण हो सकता है। संगठन एवं संस्थागत, संस्था या फिर कोई संगठन बना हुआ, उसमें भी संप्रेक्षण हो सकता है। तो आज अपन ने इकाई 6 प्रथम प्रश्न पत्र कौन सा, शिक्षा, सीखना और बच्चे, इस पे अपन ने बात की। तो आशा करता हूँ कि ये शॉर्ट नोट्स आपको पसंद आए होंगे।